अन्नू से तो मेरा रिश्ता परसों पहले टूट चुका है, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों के बीच रिश्ता है, और उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। प्रिया मेरी पत्नी नहीं है। वैसे ही मिस्टर राम जैसे मैं प्रेम नहीं हूं, प्रेमानंद शेट्टी हूं। लेकिन बेटा एक बात बतलाओ, तुम क्या इस शादी से खुश हो? हाँ, पर दरअसल ये थोड़ा शर्मा रही है और कुछ भी नहीं। हमें लड़की पसंद है। अब तुम्हारी दाईं आंख फड़कने से शुभ की हालत का क्या संबंध? लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि शुभ जरूर किसी मुसीबत में है। मामा, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। बेटा मुझे शुभ की बहुत याद आ रही है। मम्मा, आप शुभ भैया की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, अगर आप कहें तो मैं शुभ भैया का पता लगाकर उनसे बात करूं। मम्मी जी, अनीता, मम्मी जी, प्रेम जल्दी चलो ऑफिस। मम्मी जी, शुभ को बचा लीजिए मम्मी जी। उसको मॉरिशस में पुलिस पकड़ के ले गई। सुना आपने? हमारा बेटा मुसीबत में है, कुछ कीजिए, उसे छुड़ाइए वहां से। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जैसी करनी वैसी भरनी। जरूर उसने वहां कुछ किया होगा। चलो प्रेम, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। रुकिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद मॉरिशस जाऊंगी और शुभ को वहां से छुड़ा के लेके आऊंगी। और जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी, अनीता यहीं रहेगी। चलो प्रेम। जी पापा। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिया, जी मम्मा। अनीता का कमरा खुलवा दो और उसे साफ करवा दो। जी। रो मत बेटा, मैं हूं ना। हाँ? हेलो इंस्पेक्टर। ओह हाय क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे अचानक इस तरह से बुलाया? राम, मैंने उन तीनों की गिरफ्तारी का इरादा कर लिया है। लेकिन इंस्पेक्टर, क्या आपको उन तीनों के खिलाफ सबूत मिल गए? हाँ राम, और सबसे बड़ा सबूत तो मेरे पास वो देवदत्त की डायरी है। उसमें उन तीनों के नाम भी दर्ज है। लेकिन इंस्पेक्टर, अगर इस बारे में हम एक बार प्रिया से बात कर लें तो क्या ये ठीक नहीं रहेगा? क्योंकि आखिरकार उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करानी है वो तो प्रिया को ही करानी है। बस उसी का तो इंतजार है। इससे प्रिया को इंसाफ भी मिल जाएगा और हम उसे जुर्म के रास्ते पर जाने से भी रोक सकेंगे। क्या इस वक्त उन तीनों की गिरफ्तारी ठीक रहेगी? प्रिया बेहद मानसिक तनाव से गुजर रही है। प्रेम कहाँ है? प्रेमानंद उसके साथ घर में क्यों है? जब से प्रिया शिमला से वापस लौटी है, मेरी उससे बात भी नहीं हुई है। उसके साथ क्या बीत रही है मुझे कुछ पता नहीं। ऐसे में उन तीनों की गिरफ्तारी कहीं प्रिया के लिए एक नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। क्या हुआ राम, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बारे में एक बार प्रिया से बात करना चाहूंगा। पर राम, मुझे नहीं इंस्पेक्टर साहब प्लीज,
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, एज यू विश। थैंक यू सो मच। तो मैं चलूँ इंस्पेक्टर साहब? ओके, थैंक यू। कहीं प्रिया ने उन्हें सजा देने का अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। उसके खिलाफ इतने सारे सबूत इकट्ठे कर लो कि 14-15 साल की उसे लगनी चाहिए। यू गेट मी? 14-15 साल। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा इनाम बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाएगा। ठीक है? ओके। सुनील सहगल, व्हाट अ सरप्राइज। जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जिसने सुनील सहगल जैसे घमंडी इंसान को मेरे सामने ला खड़ा किया। कहिए, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? मॉरिशस में मेरा बेटा तुम्हारी वजह से जेल में है। तो शुभ तुम्हारी मजबूरी है? हाँ, मेरा बेटा मेरी मजबूरी है, और तुम इस मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश मत करो इंद्र। एक मिनट, तुम गिड़गिड़ा रहे हो या मुझे धमका रहे हो तुम? फिलहाल ना तो मैं गिड़गिड़ा रहा हूं ना ही तुम्हें धमका रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं कि अगर मेरे बेटे को खरोच भी आई तो क्या कर लोगे तुम? क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं। एक बात सुन लो मिस्टर सुनील सहगल, तुम्हारे बेटे को खरोश आ जाए या उसकी जान चली जाए, मेरी बला से। इंदर, अपनी औकात में रहकर बात कर। तेरे बहकावे में यहां आकर मेरे बेटे ने मेरा घर छोड़ा, मॉरिशस भी उसे तूने बेचा था। याद रखना, अगर मेरा बेटा सही सलामत वापस नहीं आया तो इंदर खन्ना, मैं खन्ना खानदान का नाम और निशान मिटा दूंगा। सुनील सहगल, ऊपर वाले ने तुम्हें लंबाई थोड़ी ज्यादा दे दी तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे नीचे छोटे लोग रहते हैं। इसने क्या बोला तुमने कि मेरे खानदान को बर्बाद करने की बात की? तो तुम भी सुन लो, मैंने तुम्हारे बेटे को फंसाया और सारी जिंदगी उसे बाहर नहीं आने दूंगा। कर लो जो कुछ भी कर सकते हो। इंदर, सुनील, मिस्टर सुनील सहगल, अभी तक किसी भी हाथ में इतनी ताकत नहीं जो मेरे रहते हुए मेरे भाई को छू भी सके। तो लोग तुम नहीं जानते हो, इसने मेरे बेटे शुभ को मॉरिशस भेजकर ड्रग के इल्जाम में फंसाया है। नामुमकिन है ये। इंदर मेरा भाई है और ये हरगिज इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। अभी अभी इसने अपने मुंह से कबूल किया है। मैंने ऐसे कब कहा? मैं ऐसे क्या, मैं कर ही नहीं सकता। भाई साहब ये झूठ बोल रहे हैं, बल्कि शुभ को लेकर मैं खुद इतना परेशान हूँ। उसकी वजह से हमारी कितनी बदनामी हो रही है। मैं ऐसे कह ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहे हैं। वाह रे कलाकार वाह, शायद इतनी तेजी से गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी तेजी से तू रंग बदल रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इंदर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Don't worry, I'm with you. Relax.
है मेरे बच्चे? बोलो ना, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ है मेरे बच्चे? बच्चों को पहचानती? कैसी बातें करती हो? एक माँ अपने बच्चे को कैसे नहीं पहचानेगी? हाँ? तो फिर आप मुझे क्यों नहीं पहचानते? आपकी प्रिया। देखो तुम है ना, तुम मुझसे मजाक मत करो। मेरी प्रिया तो है ना बहुत छोटी है। मैंने तुम्हें कहा ना, मेरी प्रिया तो बहुत बहुत छोटी है। ये देखो, इसे पहचानती हो? ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? ये ना, ये मेरी दिया है। पता है, मेरी दिया है ना, मेरी बेटी प्रिया उससे भी छोटी है। हाँ, ये दिया है, मेरी बेटी दिया। कहाँ है वो? बताओ ना। हाँ, बताओ ना, कहाँ है वो? नहीं जानती माँ, मेरी बहन दिया कहाँ है? बेटा, मैं यहाँ हूँ माँ। माँ, आप जानती है ना कि कॉलेज जाने से पहले अपने इस प्यारे से गार्डन में जरूर आती हूँ और पूजा के फूल भी चुनती हूँ, पर अब मुझे ऐसे आवाज देती है जैसे मैं कहीं खो गई हूँ। खोए तेरे दुश्मन, मेरा बस चले तो मैं एक पल भी तुझे अपनी नजरों से दूर ना होने दूँ। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और कॉलेज भी जाने लगी हूँ, और अब देखना कुछ ही सालों में मैं प्रोफेसर भी बन जाऊंगी। तू प्रोफेसर बने या प्रिंसिपल, तो मेरे लिए हमेशा बच्ची ही बनी रहोगी। अरे ओ बच्ची की माँ, अरे बच्ची को कॉलेज भी जाने दो, देर हो रही है। और देखो कीर्ति भी आ गई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। दिया, जल्दी चलो वरना आज भी प्रोफेसर शर्मा की क्लास फिर से मिस हो जाएगी। चल मैं पहले अपने नोट्स तो ले लूँ, फिर चलते हैं। ये लो माँ, पकड़ो, मैं चलती हूँ। बाय बाय पापा। बाय बाय। दोनों अपना ख्याल रखना और कैंटीन से कुछ खा भी लेना। खा लूंगी। समय कितनी जल्दी बीत गया। दिया कितनी बड़ी हो गई है। जब हमने उसे मंदिर से उठाया था तो कितने साल की रही होगी? 3 साल की ना? अरे अब तो अपने आप को यकीन दिलाना मुश्किल होता है कि दिया हमारी बेटी नहीं है। मैं तो एक पल के लिए भी ये याद नहीं करना चाहती कि दिया हमारी बेटी नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अब उसे हमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। प्रिया, मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है और बहुत सारी बातें पूछनी भी है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं जानती हूँ राम, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। हाँ प्रिया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रेम कहाँ है और ये प्रेमानंद तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? तुम्हें कैसे पता चला कि घर में प्रेम नहीं प्रेमानंद है? प्रेमानंद ने मुझे खुद बताया। खैर प्रिया, अब तुम मुझे तफसील से बताओ कि शिमला में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और ये प्रेमानंद का चक्कर क्या है। मैं तुम्हें क्या बताऊं?
प्रिया, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया है और तुम मुझे आज बता रही हो? कैसे बताती राम? मुझे तुमसे बात करने का मौका कब मिला? और ये प्रेमानंद, घर आके उसका बिहेवियर इतना अजीब सा था। कभी कभी तो वो प्रेम से भी ज्यादा अच्छा बिहेव करने लगता था। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है राम। मेरे सारे प्लान फेल हो गए हैं। मैं अपने मकसद से भटक गई हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने घर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार लोगों को कैसे सजा दिलवा पाऊंगी? प्रिया, मेरी इंस्पेक्टर प्रकाश से बात हुई है। उसने उन तीनों के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा कर लिया। बस अब अरेस्ट वारंट निकलने की देर है। लेकिन प्रिया, ये तभी हो सकेगा जब तुम सामने आओगे। नहीं, अभी उनकी गिरफ्तारी का वक्त नहीं आया है। वो लोग इतने कमजोर नहीं हुए हैं। हालत को मेरे काबू में आने दो, तब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है? चलो अब तो मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ, ठीक है प्रिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे साथ हूँ।